क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बराबर के कवानीन होने चाहिए? 6 तारीख को डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस से एक ऑर्डर जारी होता है। इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा था कि जितने भी तहसीलदार तहसील के हेड क्वार्टर पे बैठते हैं वो सभी लोग जो है 6 नवंबर 2023 को अपने इलाकों का दौरा करेंगे और पब्लिक ओपिनियन लाएंगे और पब्लिक से पूछेंगे, पब्लिक से राय लेंगे, क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सभी धर्मों के लिए एक जैसे कवानीन होने चाहिए। ये पब्लिक ओपिनियन लाना था। जब मैंने ये ऑर्डर पढ़ा उसके बाद मैं लगातार पूरे इलाके में लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपकी राय जो है इस पे ली गई थी? क्या आप चाहते हैं कि हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी एक जैसे कवानीन जो है वो लागू होने चाहिए? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस जो है इस पे हुए। उसके बाद जब 21st लॉ कमीशन इस पे बनाया गया तो 21st लॉ कमीशन के तहत ही इसमें यह कहा गया कि दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो पार्लियामेंट सेशन में चलने से पहले ही हम लोगों की राय जानेंगे, ताकि लोगों की अगर राय जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में होगी तो हम इस लॉ को एनफोर्स करेंगे। अगर लोगों की राय जो है इस आर्टिकल के खिलाफ होगी, यानी आर्टिकल 44 के खिलाफ होगी, वो नहीं चाहते हैं कि जितने भी धर्म इस हिंदुस्तान में रहते हैं उन सभी धर्मों के लिए एक जैसा कवानीन जो है, एक जैसे कानून जो है वो लागू नहीं होने चाहिए, तब जाके जो है हम आर्टिकल 44 को जो है छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करेंगे। मगर जब हमने पूरे इलाके का दौरा किया, हमने देखा, हमने लोगों से राय पूछी, हमने खुद भी देखा, हमने उनसे पूछा क्या आपका तहसीलदार आपके पास आया, तो लोगों का जवाब था हमारे पास कोई भी तहसीलदार जो है नहीं आया। हालांकि क्लियर कट मेंशन किया गया है। अगर मैं इस ऑर्डर को, मेरे हाथ में ऑर्डर है, इस ऑर्डर नंबर की अगर मैं बात करूं 693/712/ARA, ये डेट है 6/11/2023 को ये ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा से आता है और तमाम एसडीएम के ऑफिस में भी ये पड़ा है ऑर्डर। और उसके बाद तमाम तहसीलदार जो हैं, जो तहसील के हेडक्वार्टर पे बैठते हैं, उनके पास इस सब की जानकारी बिल्कुल है। मैंने भी जानकारी जब तहसीलदार से ली तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात है, मगर पब्लिक गैदरिंग जो है हम नहीं कर पाए। अब पब्लिक गैदरिंग जो है क्यों नहीं कर पाए, ये एक अलग सा सवाल है। फिलहाल आप सभी लोग जानते हैं कि बैक टू विलेज का 4th फेज है। 3 दिन के अंदर अंदर इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर ऑल द तहसीलदार टू होल्ड सच काइंड ऑफ मीटिंग्स। ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल था सभी तहसीलदार के लिए कि वो इस किस्म की मीटिंग्स कर पाए और 6 तारीख से 8 तारीख, 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर ही ये अपनी ये सबमिट कर पाए रिपोर्ट्स। लोगों के ग्रीवेंसेस जो है, लोगों के ख्यालात जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो तहसीलदार जो है सबमिट कर पाए 2 दिन के अंदर अंदर। मैंने पूरे इलाके का दौरा किया, खास करके जहां मैं रहता हूं गुंदो बलेसा में। मैंने लोगों से सवालात पूछे, मैंने उनसे ये भी पूछा क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया इंटरव्यू देने से, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी राय जरूर रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे धर्म के लिए खतरा बन सकता है, हाँ ये इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। आप जरूर आगे जाके वो शॉर्ट्स जो मैंने लिए हैं लोगों के, जरूर वो शॉर्ट्स जो है सुनाने की कोशिश करूंगा। मगर फिलहाल जो पार्लियामेंट में बहस चल रही है, पार्लियामेंट में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को मद्देनजर रखते हुए शरिया, अगर मुस्लिम का कानून कवानीन शरिया है, शरिया ला के मुताबिक उनके कवानीन को भी मद्देनजर रखा जाएगा। उसके बाद हिंदू धर्म में जितने भी उनके कवानीन है, कानून है, उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। इसी तरीके से जितने भी धर्म हिंदुस्तान के अंदर है उन सभी धर्मों को मद्देनजर रखते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस से ये ऑर्डर जारी किया गया था तो क्यों नहीं इसको जमीनी सतह पे लोगों से, पब्लिक से पूछा गया, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि आगे दिसंबर का महीना है, दिसंबर में पार्लियामेंट सेशन जो है वो अब चल रहा है, तो लोगों की क्या राय तहसीलदार साहब ने सबमिट की है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनकार कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमें इसके बारे में
किसी भी किस्म का नॉलेज नहीं है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब जो हैं श्री हरविंदर सिंह जी इस बात को जरा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, परखेंगे और जांचेंगे, और आने वाले वक्त में जरूर, अगर 2 दिन में ये सबमिट नहीं हो पाई रिपोर्ट, तो आने वाले वक्त में जरूर 5 दिन का वक्फा, 10 दिन का वक्फा जो है तमाम तहसीलदार को दिया जाएगा, ताकि पब्लिक का ओपिनियन जो है हकीकतन में ग्राउंड लेवल पे देखने को मिले यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। फिलहाल आप जो है 2-4 लोगों से जो मैंने शॉर्ट्स लिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक, वो जरा शॉर्ट्स जो है आप ध्यान से सुने कि ये लोग क्या कह रहे हैं। आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ। जी क्या नाम है आपका? सफदर हुसैन। सफदर हुसैन जी, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है एक देश एक कानून। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं एक देश में एक ही कानून होना चाहिए? यहाँ पे कहाँ हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? यहाँ पे एक तो कल तो ऐसे, यानी मतलब अगर आज बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश, तो फिर हम बताएंगे कि हाँ जी यहाँ पर इस्लामिक कानून ही लागू कर दो, या हिंदू बोलेंगे हिंदू कानून ही लागू कर दो, सिख बोलेंगे हमारा ही कानून लागू कर दो, ईसाई बोलेंगे हमारा ही कानून लागू कर दो। तो कितने कानून यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं। यहाँ पे हमारे अपने कानून हैं, देश के कानून हैं, उनके मुताबिक जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि ये कानून है जो मतलब हर एक धर्म के मतलब बराबर, चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी जितने भी हिंदुस्तान में कम्युनिटियाँ रहती हैं, इनका जो मतलब है तो एक जैसे कानून, सबके लिए एक जैसा कानून। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने ऑर्डर किया सभी तहसीलदार के लिए और ये कहा कि आप जाइए दरबार वगैरह लगाइए और लोगों के रिव्यूज हमारे पास पहुंचाइए, तो क्या आपके तहसीलदार जो हैं आपके पास आए? सर यहाँ कोई तहसीलदार नहीं आया, ना किसी ने हमको बताया इसके बारे में कि ये मतलब कानून आ रहा है। हम तो मतलब यहाँ इस मार्केट में रहते हैं, यहाँ तो पूरी दुनिया इस मार्केट में रहती है, यहाँ तो किसी ने नहीं बोला ना बताया